ऋतु, वर्षा, अमन और सौरव अच्छे फ्रेंड होते हैं। चारों साथ ही ऑफिस में काम करते हैं और छुट्टी मिलने पर साथ में एंजॉय करते हैं। सभी को सिगरेट पीना, नशा करना और ड्रग्स लेने के आदी होते हैं। चारों अपनी लाइफ एंजॉय करने में यकीन रखते हैं। अरे यार, कुछ दिनों से वर्कलोड इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, मत पूछो। इस काम के चक्कर में तो हमारी आधी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। क्यों ना इस वीकेंड हम लोग कुछ धमाल करें? हाँ चलो, पब में पार्टी करने चलते हैं। अरे नहीं यार, पब तो हम हमेशा जाते रहते हैं, इस बार कुछ हटके करते हैं। वीकेंड आ जाता है। अमन पार्टी करने के लिए सबसे ज्यादा उतावला हो रहा होता है। उसे नशा करने का बहुत शौक था और वो जब ऑफिस कामों से फ्री होता तो नशा करने लगता था। इस बार पार्टी करने के लिए मैंने पूरे कार की डिग्गी फुल करा रखी है। क्या यार अमन, तू भी ना इतनी शराब पिएगा तो क्या होगा तेरा? अरे यार, मौत से इतना क्यों डरना, जितने दिन जीना है मजे से जीना है। वीकेंड की छुट्टियों पर चारों गाड़ी से निकल पड़ते हैं। रात भर दारू पीकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं और लाउड म्यूजिक बजाकर डांस करते हैं। अमन नशे में चूर होकर गाड़ी चला रहा होता है। उसे कुछ सही से नजर नहीं आ रहा होता। चारों शहर से काफी दूर निकल चुके होते हैं और वो चलाते चलाते एक पेड़ को ठोक देता है। वहां पर चारों तरफ जंगल होता है। अरे यार अमन, ये क्या किया तूने? सुनसान काली रात में अब हमें मैकेनिक भी नहीं मिलेगा यार। यहाँ से जाना भी कौन चाहता है? मैं तो इन जंगलों में खो जाना चाहती हूँ। इसे तो पूरी तरह चढ़ गई है। अब इन दोनों को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अमन और रितु जंगलों में इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी उस जंगल के बीच एक कब्र होती है। वो कब्र देखने में बहुत पुरानी लग रही थी और उस पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। कब्र पर छोटी छोटी घास उग गई थी। अरे ये क्या चीज है? ओ भाई, तू कितने सालों से अंदर पड़ा है? तुमने अपनी लाइफ एंजॉय करना मिस कर दिया। ना 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 ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तू मरने के बाद भी दारू पिएगा? इतना बोलकर अमन उस कब्र पर एक पूरी की पूरी दारू की बोतल गिरा देता है और उस कब्र के ऊपर चढ़कर नाचने लगता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज अमन को रोको। हमें नहीं पता ये कब्र किसकी है और ये इस जंगल में क्या कर रही है। अमन को रोकना अब पॉसिबल नहीं है। तभी उस कब्र के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे दारू पीते ही इस मुर्दे में भी जान आ गई। तभी उस कब्र के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है। उस कब्र के अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी मानो कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। तभी अचानक वर्षा को लगता है कि अमन के साथ उस कब्र के ऊपर कोई और भी खड़ा है और वो उन चारों को देख रहा है। ए, वहाँ कोई है। अभी अभी मैंने वहाँ किसी को देखा है। ए, जो भी है सामने आओ। हमारी वर्षा मैडम तुम्हें अपना दिल दे चुकी हैं। तभी अचानक वही पास के पीपल के पेड़ की लटें नीचे आकर अमन को खुद में लपेटते हुए ऊपर की ओर ले जाने लगती है। सभी डर जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। देखो, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ ना, दारू पिया करो। तो तुम लोग भी बिल्कुल बेकार हो। धीरे धीरे पीपल की लटें अमन को खुद में जकड़ने लगती है और उसे ऊपर ले जाकर ऊपर से नीचे छोड़ देती है। अमन उस कब्र के ऊपर गिरता है और उसके शरीर का एक एक अंग अलग हो जाता है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। ऋतु, वर्षा और सौरभ ये देखकर डर जाते हैं। अमन, क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो। भागो यहाँ से। हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमने इस कब्र में सोई आत्मा को जगा दिया। अब ये आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। तीनों वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन तीनों के पीछे एक सालों से कोई खतरनाक आत्मा पड़ जाती है। अचानक से वहां पर तेज हवा चलने लगती है और सारे पत्ते उड़ने लगते हैं। तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ऋतु नशे में भागते हुए उस कब्र के पास वापस पहुंच जाती है।
अरे मैं वापस यहाँ कैसे पहुंच गई? तभी अचानक अमन के शरीर का बिखरा हुआ हिस्सा अचानक जुड़ने लगता है और वो किसी खूंखार प्राणी की तरह बन जाता है और वहां रितु के पीछे भागने लगता है। रितु वहां से अपनी जान बचाकर भागती है। अमन, होश में आओ, मैं तुम्हारी दोस्त रितु। अमन दौड़ते हुए रितु का गला पकड़ लेता है। अमन रितु का गला पकड़ते हुए उसे पेड़ के ऊपर टांग देता है और रितु की गर्दन एक नुकीली डाल में फंसा देता है। रितु का शरीर उस पेड़ से लटक जाता है और वहीं पर रितु की मौत हो जाती है। रितु के शरीर से खून बहते हुए नीचे की ओर गिरने लगता है। वर्षा जंगल में भागते भागते उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाती है जहां पर रितु की लाश टंगी हुई होती है। सौरभ, रितु, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वर्षा के ऊपर खून की बूंदें टपकने लगती है। वर्षा खून की बूंदें देखकर ऊपर देखती है और वो रितु की लटकती लाश देखकर घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। रितु, तू भी अमन की तरह हम लोगों को छोड़कर चली गई। तभी अचानक रितु का पेड़ से लटका शरीर हिलने लगता है और उसकी लटकी गर्दन सीधी हो जाती है और वो अपने हाथ से पेड़ को पकड़ते हुए वहां से निकल जाती है। वर्षा ये देखकर बुरी तरह घबरा जाती है और वो वहां से भागने लगती है। भागते हुए वो सौरभ से टकरा जाती है। अच्छा हुआ सौरभ, तुम मिल गए। रितु, उस आत्मा ने रितु को भी नहीं छोड़ा। हम सब मारे जाएंगे। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो भागो यहाँ से, मैंने यहाँ से निकलने का रास्ता देख लिया है, चलो मेरे साथ। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। सौरभ वर्षा का हाथ पकड़कर भागने लगता है। उस अंधेरे जंगल में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दोनों बस भागते जा रहे थे। तभी वर्षा देखती है कि वो दोनों उसी कब्र के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सौरभ, तुम इस जंगल से निकलने वाले थे ना? लेकिन ये कब्र तो... तब वर्षा सौरभ की ओर देखती है। सौरभ के चेहरे पर उसकी आंखें नहीं थी। ये देखकर वर्षा बुरी तरह घबरा जाती है। तभी सामने से सौरभ और रितु आते हैं। वर्षा, तुम तो वहां पेड़ पर लटकी हुई थी ना? सौरभ, रितु मर चुकी है। मुझे पता है यह बात तुम्हें इस रितु ने बताया होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सच क्या है और क्या झूठ है? तभी रितु सौरभ के गले पर हमला कर देती है और उसका खून पीने लगती है। वर्षा डर के मारे वहां से भागने लगती है, लेकिन उसके पीछे अमन भागता हुआ आ रहा था। रितु का पैर किसी चीज में उलझ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। अमन उसका पैर पकड़कर खींचता हुआ उसे उस कब्र के पास ले जाता है। वहां पर सौरभ की आधी खाई हुई लाश पड़ी होती है। वर्षा उसे देखकर बुरी तरह डर जाती है। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? हम तीनों दोस्त थे ना, और आज तीनों एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हैं। तभी सौरभ उठकर खड़ा हो जाता है और वहीं वर्षा के बाल पकड़कर उसे उस कब्र के अंदर डाल देता है। वहां पर तेज हवाएं चलने लगती हैं। खूनी रात में सारे दोस्तों की जान ले ली होती है। चारों एक गुमनाम मौत मर जाते हैं।